Hello guys, today I will teach you articles. As you know that A and the are article. It is used after verb and it can be used as determiner. आज मैं पढ़ाऊंगा आपको आर्टिकल और ए एंड दी इसमें आर्टिकल होता है और यह वर्ब के बाद यूज होता है। इसको हम डिटरमाइनर के रूप में भी प्रयोग करते हैं। काइंड्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के प्रकार। आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक इंडिफिनिट आर्टिकल होता है और एक डिफिनिट आर्टिकल होता है। इंडिफिनिट आर्टिकल माने अनिश्चित आर्टिकल जो ए एन दी होता है और डिफिनिट आर्टिकल में केवल दी आता है, अर्थात इंडिफिनिट आर्टिकल में केवल ए एन आता है, ध्यान देंगे, और डिफिनिट आर्टिकल में केवल दी आता है। हम पढ़ेंगे इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन आर द indefinite article. It can be used to express the Hindi sense of एक before a noun of singular number. जो indefinite article होता है यह हिंदी सेंस एक के लिए यूज होता है, जिसमें ए एन आता है, दोनों का हिंदी सेंस एक होता है और यह किसी सिंगुलर नाउन के पहले यूज होता है। सिंगुलर होने के नाते इसको हम एक बोलते हैं और यह इंडिफिनिट के अंतर्गत आता है, इंडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है। जबकि डिफिनिट आर्टिकल में क्या होता है, दी का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है। तो मैं आपको डिफिनिट आर्टिकल जैसे ही बताऊंगा तो उसमें आपको डिफरेंस भी बताऊंगा कि कहाँ दी का यूज होगा और कहाँ ए एन का यूज होगा। फिलहाल मैं ए एन का यूज यहां बता दे रहा हूं। पहले पॉइंट में दिया जा रहा है इंडिफिनिट आर्टिकल का, व्हेन अ वॉवेल साउंडेड दिया है। व्हेन अ वॉवेल साउंडेड वर्ड, अर्थात वॉवेल साउंडेड वर्ड हिंदी का वॉवेल जो होता है अ से अ तक, आ ई उ इस तरह का जो वॉवेल साउंडेड वर्ड आएगा अ से उत्पन्न होकर अ तक, यानी कि अ से लेकर अ के बीच में कोई भी साउंड उत्पन्न हो जाता है तो उसमें आप एन का यूज कर लेंगे, जैसे आपको एग्जाम्पल में बताया जाएगा। दूसरा पॉइंट दिया है व्हेन अ कॉन्सोनेंट साउंडेड वर्ड, जैसे क से ज्ञ तक उत्पन्न होने वाले नाउन जो वर्ड आएंगे जिसका साउंड क से ज्ञ से उत्पन्न होने लगेगा वह आपका कॉन्सोनेंट साउंडेड वर्ड कहलाएगा और उसके लिए एक की अंग्रेजी ए का प्रयोग करेंगे जिसको अ भी बोलते हैं। लेकिन ध्यान रहे वॉवेल साउंडेड वर्ड में जो अ से अ के बीच में साउंड उत्पन्न करेगा उसमें एन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल में दे रहा है, यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल में दिया है एक पोशाक। एक पोशाक की अंग्रेजी होती है अ यूनिफॉर्म। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, छोटे बच्चों को ए ई आई ओ यू छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि यह वॉवेल इंग्लिश के वॉवेल है, लेकिन यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इंग्लिश के वॉवेल होते हुए भी साउंड अ से अह के बीच आना चाहिए। अगर इंग्लिश वॉवेल से उत्पन्न होने वाले वर्ड अगर साउंड कॉन्सोनेंट का देता है अर्थात क से ज्ञ का देता है तो वह कॉन्सोनेंट साउंडेड वर्ड कहलाएगा। तो यहां देखेंगे अ पोशाक दिया है, एक पोशाक तो दिया है अ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में देखेंगे यो यहाँ साउंड निकल रहा है, भले से यू से स्टार्ट है तो क्या है लेकिन यो से उत्पन्न हो रहा है तो अ यूनिफॉर्म लिखेंगे, आयन नहीं लिखेंगे, आयन गलत हो जाएगा। दूसरी बात यह है, दूसरा एग्जाम्पल में एक औरत दिया है। एक औरत अ उमन है, उमन व से स्टार्ट है इसलिए अ लगाया हुआ है, यहाँ उमन शब्द है। कई जगह इसका जो प्रोनाउंसिएशन है लोग ओमन बोलते हैं, ओमन गलत है, ओमन नहीं होता है, उमन होता है, उमन। तो इसमें उमन का यूज करेंगे, व से है तो ए का यूज करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल में एक छाता दिया है अर्थात एन अम्ब्रेला। देखिए यहाँ पर भी यू से यूनिफॉर्म स्टार्ट है और अम्ब्रेला में भी यू से स्टार्ट है, तो यह यू का साउंड अ से उत्पन्न हो रहा है। यहां से देखेंगे साउंड अम्ब्रेला का अ से उत्पन्न हो रहा है, यू भी लगा है, इसीलिए एन अम्ब्रेला लिखेंगे, एन लिखेंगे क्योंकि यह वॉवेल साउंडेड वर्ड है।
जबकि यूनिफॉर्म जो है यू से स्टार्ट होने के बावजूद भी यह कॉन्सोनेंट साउंडेड वर्ड है, इसलिए एक की अंग्रेजी ए लिखेंगे और इसमें एन लिखा गया। फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे और एक ईमानदार आदमी दिया है, एन ऑनेस्ट मैन। एन ऑनेस्ट मैन देखिए यच से स्टार्ट है, यच से स्टार्ट होने के बावजूद भी साउंड ऑनेस्ट आ रहा है, बबल साउंड आ रहा है, इसीलिए एन ऑनेस्ट लिखेंगे। एक घंटा की अंग्रेजी दिया है एन आवर। एन आवर इसलिए दिया है कि यच से भी स्टार्ट है लेकिन आवर पढ़ते हैं, बबल साउंडेड वर्ड है, इसलिए एन लिखेंगे। इसी तरह एक सेब है एन एप्पल। एन एप्पल ए से स्टार्ट है, बबल साउंडेड वर्ड है, इसीलिए एन लिखा गया। एक बात मैं आपको ये बता दूं कि यहां जो दिया गया है इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन, यह हमेशा सिंगुलर नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और हमेशा ध्यान रहे कि वॉवेल साउंडेड वर्ड और कॉन्सोनेंट साउंडेड वर्ड को आप भली भांति जान लें। और यह वर्ड कैसे उत्पन्न होगा, कैसे जानेंगे, जब अ से अ के बीच में साउंड निकलेगा तो वह वॉवेल साउंडेड वर्ड हो जाएगा, और क से ज्यों के बीच में साउंड किसी नाउन का उत्पन्न होगा तो वह कॉन्सोनेंट साउंडेड वर्ड होगा। इस तरह से आप डिफरेंस समझ जाएंगे और इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज कर लेंगे। सेकंड काइंड है डिफिनिट आर्टिकल। सेकंड काइंड में हम देखेंगे डिफिनिट आर्टिकल में द का यूज किया जाता है। द इज द डिफिनिट आर्टिकल। हम कहते हैं कि द को डिफिनिट आर्टिकल में रखते हैं। देखिए हम बता देना यह चाहते हैं कि द और दी स्पेलिंग वही है, द और दी कहाँ साउंड करेंगे, कैसे बोलेंगे। अगर किसी कॉन्सोनेंट शब्द के पहले द का यूज करते हैं तो द बोलेंगे, टी एच ई का यूज करते हैं तो द बोलेंगे। द बॉल, द कैट, द डॉग, इस तरह का। लेकिन यही द का यूज, टी एच ई का यूज वॉवेल वर्ड के साथ करेंगे तो वह आपका हो जाएगा दी। जैसे दी एप्पल, दी एलिफेंट, दी आई, दी इंकपॉट, दी अम्ब्रेला। इस तरह का आप डिफरेंस प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। यहां देखते हैं द के यूज में पहला दिया है द कैन बी यूज्ड विथ प्रॉपर नाउन। द का यूज प्रॉपर नाउन के साथ करते हैं। प्रॉपर नाउन आप समझते हैं स्पेशल नेम को कहते हैं, पार्टिकुलर नेम को, जो संसार में एक ही हो, उसके जैसा दूसरा कुछ न हो तो वह प्रॉपर नाउन है। जैसे स्काई हो गया, सन हो गया, मून, अर्थ, इसमें दो लगेगा। द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, द माउंट एवरेस्ट, द ताजमहल, इस तरह का आएगा तो उसमें दो लगेगा। द इंग्लिश बुक हो जाएगा, द अरेबियन नाइट्स हो जाएगा, द रामायण हो जाएगा, द महाभारत, द कुरान, इस तरह का जो आएगा प्रॉपर नाउन तो उसमें आप द का यूज कर सकते हैं। लेकिन दिया है बट इट इज नॉट यूज्ड विद द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, मंथ और डेज नेम। कह रहा है कि लेकिन ध्यान रहे कि द का यूज पर्सन नेम में, प्लेस नेम में, मंथ या डेज के नेम के आगे नहीं करते हैं। जैसे पर्सन नेम हो गया मोहन तो द मोहन नहीं लिखेंगे, द गलत हो जाएगा। द गोपाल नहीं लिखेंगे, द राम नहीं लिखेंगे, द श्याम नहीं लिखेंगे, वहां द लिखना गलत हो जाएगा। क्योंकि आप पूछ सकते हैं कि अभी तो प्रॉपर नाउन है व्यक्तियों का नाम। हाँ भाई, व्यक्तियों का नाम भी प्रॉपर नाउन है लेकिन उसमें द नहीं लिखेंगे, यह अपवाद है, एक्सेप्शनल है। द गीता नहीं लिखेंगे, वही गीता बुक का नाम रहेगा तो द गीता लिखेंगे, लेकिन किसी लड़की का नाम, लेडीज का नाम गीता रहेगा तो द गीता नहीं लिखेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है। प्लेस के नाम में जैसे आगरा है, उत्तर प्रदेश है, कुशीनगर है, गोरखपुर है, मुंबई है, इस तरह का दिल्ली है, इस तरह का इंडिया है, अमेरिका है, चाइना है, इस तरह का प्लेस नेम है तो उसमें द नहीं लिखेंगे। द इंडिया नहीं लिखेंगे, द गलत हो जाएगा, क्रॉस कर देंगे। द लिखना उचित नहीं है। द आगरा में द लिखना उचित नहीं है।
इस तरह से द चाइना लिखना भी सही नहीं है। तो ये प्लेस के नाम के आगे चाहे कंट्री का नेम हो, स्टेट का नेम हो, किसी छोटा मोटा प्लेस का नाम हो, उसके आगे द नहीं लिखेंगे जो नॉमिनेटिव है। द मुंबई नहीं लिखेंगे, गलत है। द दिल्ली लिखेंगे, जो है द गलत हो जाएगा दिल्ली में। इस तरह मंथ नेम में जनवरी, फरवरी, मार्च ये सब आता है, तो उसमें द जनवरी, द फरवरी, द मार्च, द अप्रैल ये लिखना सही नहीं है, द उसमें क्रॉस हो जाएगा। डेज नेम भी आपका प्रॉपर में ही आता है, जैसे मंडे, संडे, ट्यूसडे, तो द संडे, द मंडे, द ट्यूसडे लिखना उचित नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि व्यक्तियों का नाम, प्लेस का नाम या मंथ, डेज जो भी है उसके साथ द का यूज नहीं करेंगे, बाकी सभी प्रॉपर नाउन के साथ यूज होता है। दूसरा पॉइंट है द कैन बी यूज्ड विथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन विच आर डेफिनेट। कह रहा है द का यूज सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ होता है जो डेफिनेट हो। जैसे मान लीजिए ये प्लेयर है, क्रिकेट टीम है, उसमें प्लेयर का नाम आप जानते हैं, पहचानते हैं उन प्लेयरों का, तो द प्लेयर्स लिख देंगे। या एक प्लेयर को जान रहे हैं तो द प्लेयर लिख देंगे। उसके बारे में जान रहे हैं, उसका नाम, अता पता सब जान रहे हैं, पहचान है तो द लिखेंगे। अगर नहीं पहचान है तो अ प्लेयर लिखेंगे। अ प्लेयर माने एक खिलाड़ी हो जाएगा, और द प्लेयर मीन्स खिलाड़ी होगा जिसको आप जानते हैं। प्लूरल नंबर में द प्लेयर्स, द बॉयज लिख सकते हैं, क्योंकि उस लोगों को, उस प्लेयर्स को, बॉयज को आप जानते हैं, तो प्लूरल नंबर में द लिखेंगे। निश्चित व्यक्त करने के लिए द का यूज होता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि आप जिस बारे में निश्चित है, जिस बारे में, जिस चीज को, जिस नाउन को आप जानते हैं, समझ रहे हैं, बुझ रहे हैं, तो उसमें द का यूज करेंगे, चाहे सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में। थर्ड पॉइंट में दिया है द कैन बी यूज्ड विथ कॉमन नाउन विच इज डिफिनिट। द का यूज कॉमन नाउन के साथ भी होता है जो डिफिनिट हो। जैसे मान जाओ सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर जो ऊपर बताया जा चुका है उसी प्रकार का है। द कैट, द डॉग है, आपका जो कुत्ता है तो उसको आप जानते हैं, पहचानते हैं, आपके टोले मोहल्ले गली का है, तो द डॉग कहेंगे। द कैट को पहचानते, द कैट नहीं, यानी निश्चित वोट करने के लिए। वही कुत्ता दूसरे गांव का आप जानते पहचानते नहीं है, दूसरे प्लेस का है, तो अ डॉग बोलेंगे, अ कैट बोलेंगे, अ बर्ड बोलेंगे। जो भी चीज है बर्ड भी बोलना होगा तो अ बर्ड बोलेंगे। लेकिन इस बर्ड को आप जानते हैं, पहचानते हैं, आप उसको पेट के रूप में रखते हैं, पालतू के रूप में, द बर्ड बोलेंगे। इस तरह की बात है। आगे द कैन बी यूज्ड विथ ना सुपरलेटिव डिग्री दिया है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। द का यूज सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है, जो एडजेक्टिव में डिग्री पढ़ाया जाता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो उसमें द का यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री में। जैसे दिया है द लॉन्गेस्ट है बॉय हो गया, द स्मॉलेस्ट गर्ल हो गया, द लगा के बोलेंगे। द ग्रेटेस्ट है मैन हो गया, इस तरह से द लगा के सुपरलेटिव डिग्री में बोलेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, स्पष्ट हो जाएगा। जो मैं ऊपर बताया हूं उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है। सन है, प्रॉपर नाउन है, द लगाएंगे। द सन, द मून, द माउंट एवरेस्ट, द ताजमहल, द स्मॉलेस्ट बॉय दिया है। द मोहन लिखा लेकिन द क्रॉस हो गया है, मोहन के आगे द नहीं लिखेंगे, जैसे ऊपर बताया जा चुका है। द शीला नहीं लिखेंगे, लड़की का नाम है, लेडीज का नाम है, तो द क्रॉस हो जाएगा, ये नहीं लगेगा। आगरा में द लिखा गया है, वो भी क्रॉस है, गलत है, नहीं लिखा जाएगा। इंडिया में द है, नहीं लिखा जाएगा। लेकिन वही ग्रुप्स नेम होगा तो द लिखेंगे, जैसे द यूके, यूनाइटेड किंगडम होता है, ग्रुप्स नेम है कंट्री का, इसलिए द लिखा जा सकता है। द यूएसए, अमेरिका का ये ग्रुप्स नेम है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इसमें द लिखेंगे। उसी तरह से यूएसआर है, जो सोवियत रूस का प्रकट करता है, तो उसमें द लिखेंगे। द बॉय इसलिए लिखेंगे कि यह लड़का निश्चित है, उसके बारे में आप जानते हैं, पहचानते हैं, उस लड़के को निश्चितता बोध कर रहे हैं, तो द लिख लेंगे। द स्टूडेंट्स इसलिए लिखेंगे क्योंकि वह स्टूडेंट के बारे में आप निश्चित हैं, इसलिए द लिखेंगे। तो यह सिंगुलर, प्लूरल, कॉमन नाउन्स के साथ ही ऐसा होता है।
इसके साथ द गंगा लिखेंगे। गंगा किसी पुरुष का नाम, स्त्री का नाम रहेगा तो द नहीं लिखेंगे, लेकिन यही गंगा रिवर का नाम है, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, तो द लगाएंगे, वो सही हो जाएगा। गंगोत्री में द गंगोत्री लगा देंगे तो सही हो जाएगा। रिवर के नाम के आगे द लिखते हैं। उसके बाद आगे दे रहा है, हाँ इंडियन, ये जो चीजें हैं प्रॉपर नाउन में बताया हूँ, प्रॉपर एडजेक्टिव में भी यूज होता है। द इंडियन कैप, यानी भारतीय, सॉरी इंडियन पेन लिखा है, भारतीय पेन जो है, कलम लेखनी जिसको बोलते हैं, द का यूज करेंगे। द रामायण है, द महाभारत है, द इंग्लिश है, द ब्रिटिश है। ये बुक्स का नाम, होली बुक्स जो है, पवित्र ग्रंथ जो है, उसके आगे द लिखेंगे। या जो सिटीजनशिप जिस देश का होता है उसमें द इंडियन सिटीजन भी लिख देंगे, द ब्रिटिश लिख देंगे, हाँ द चाइनीज लिखेंगे, द जापानीज लिखेंगे, वह सही चलेगा क्योंकि वो प्रॉपर एडजेक्टिव है और उसमें द लगता है। उसके बाद कुछ निश्चित और अनिश्चित सिंगुलर नंबर में बोध करने के लिए ए एन का भी यूज कर लेते हैं, द का यूज। जैसे एक दिया है, देयर इज अ मैन, है ना, देयर इज अ मैन माने वहां एक आदमी है, लेकिन वह आदमी अनिश्चित है तो ए मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है। लेकिन जाके वहां पहचानते हैं कि भाई वह आदमी तो मेरे रिलेटेड है, मेरा अंकल है, कोई रिलेशन से संबंधित है, तो वही आदमी के जगह पर द मैन इज माई अंकल लिख देंगे जब पहचान लेंगे तो वही मैन कहीं ए का यूज कर दिया, वही मैन द का। तो द का यूज इसलिए किया कि वो आदमी निश्चित है कि मेरा अंकल है, इसीलिए द है। यहाँ निश्चित नहीं है कि वह आदमी क्या है, कौन है, इसीलिए अ का यूज हुआ है। देयर इज अ पेन, ऐसे भी बोल सकते हैं, देयर इज अ पेन, वहां एक कलम है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वह पेन आपका है तो लिखेंगे है द पेन इज माइन या द पेन इज योर्स, तो वह पेन के आगे द का यूज हो जाता है। तो सिंगुलर नंबर में हम देखते हैं कि द का यूज निश्चित बोध करने के लिए भी किया जाता है और अ का यूज अनिश्चितता बोध करने के लिए होता है, जिसको इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इस प्रकार का यह आर्टिकल्स जो है समाप्त होता है।